तो वो इकोनॉमिक डोमिनेंस चाहते हैं और आजकल की जंग जो है वो मईशत की जंग है और मईशत उन्होंने तगड़ी बना ली है, उसमें कोई शक नहीं है। और हम लोग क्योंकि वो नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं, हम लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट देखते हैं। आईआईटी भी बना रहे हैं, अमेरिकन उनके पांव में फिर रहे हैं, दुनिया नीचे कर ली उन्होंने। और आपने अपना पूरा कन्वेंशनल स्टेमिना जो है वॉर फाइटिंग का वो खुद ही बेच दिया है, ठीक है ना, उसको कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। और मैं तो यहां तक समझता हूं कि जो बक्से इन्होंने बंद करके भेजे, आधे वॉर हेड्स भी भेज दिए। ये एक्चुअल सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान। जरूरत है, अगर आज पाकिस्तान से ट्रेड करेंगे पाकिस्तान नॉर्मलाइज हो जाएगा, तो वो नहीं चाहते पाकिस्तान नॉर्मलाइज हो। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे भारत पाकिस्तान से बिना जंग के ही जीत गया। और पाकिस्तानी मीडिया इसीलिए कह रहा है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली तबाह हो चुका है और भारत इकोनॉमिकली तरक्की करता जा रहा है। तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि अब जो जंग होती है वो कन्वेंशनल या आर्मी के साथ जंग नहीं होती, अब इकोनॉमिक जंग होती है। और इकोनॉमिकली भारत पहले ही पाकिस्तान से जीत गया है और पाकिस्तान अब अगले 100 साल तक भारत का मुकाबला इकोनॉमिकली नहीं कर सकता। तो एक तरह से भारत ने बिना जंग के ही पाकिस्तान को हरा दिया और पाकिस्तान अब कभी भी भारत से जीत नहीं सकता। तो भारत इस जंग में, इकोनॉमिकल जंग में पाकिस्तान से जीत गया। तो पाक मीडिया इस पे बातचीत कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, इसे आप पूरा से देखिएगा। तो चलिए और डिसाइड ना करके ये वीडियो देखते हैं। पैनल में सिर्फ ये पूछूंगा कि इमरान खान ने भी कहा था कि 100 साल हिंदुस्तान से हमारी जंग नहीं हो सकती। ठीक है, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं, हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा, उसकी सारी तरक्की तबाह हो जाएगी। तो वो इकोनॉमिक डोमिनेंस चाहते हैं और आजकल की जंग जो है वो मईशत की जंग है और मईशत उन्होंने तगड़ी बना ली है, उसमें कोई शक नहीं है। और हम लोग क्योंकि पॉलिसीज की गेम है, उनकी पॉलिसीज ठीक है, हमारी पॉलिसीज अपने आप को तबाह करने के लिए वो नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं, हम लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट देखते हैं। तो सर, ये न्यूक्लियर एसेट्स की वजह से अगर जंग नहीं हो सकती तो न्यूक्लियर एसेट्स की वजह से इनकलाब आने में भी बहुत सी मुश्किलात हैं। हम न्यूक्लियर एसेट्स की वजह से बांग्लादेश से भी अलग है और श्रीलंका से भी अलग है। क्या ये न्यूक्लियर एसेट्स जो है ये हमारे इनकलाब की राह में और हकीकी आजादी की राह में रुकावट है, क्योंकि इनकी वजह से फौज का मजबूत होना बहुत जरूरी है, या कोई और वजह है? सर, आपको क्या लगता है? और फौज में तब्दीली फौज है सब हमेशा लड़ाई झगड़ा भुखा बंदा करता है। जो रजिया बंदा होता है ना, भुखी लड़ाई नहीं करता। इंडिया को इस वक्त लड़ाई नहीं चाहिए, तरक्कियों पे जा रहे हैं। उनको उनके इस वक्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है, वहां पे टेस्ला भी जा रहा है, वहां पे जेट इंजन भी बनेंगे, वहां डिफेंस भी बनेगा, वो चांद पर भी जा रहे हैं, वो दूसरा भी आईआईटी भी बना रहे हैं, अमेरिकन उनके पांव में फिर रहे हैं, दुनिया नीचे कर ली उन्होंने। इन सर्कमस्टांसेस में कोई लड़ाई की तरफ नहीं जाता। और वो भी पाकिस्तान के साथ लड़ाई, मतलब पाकिस्तान के साथ लड़ाई था कि हम ये जो न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग करते थे ना, कि जी कोल्ड स्टार्ट तो हॉट स्टार्ट तो फिर फर्स्ट स्ट्राइक तो सेकंड स्ट्राइक तो थर्ड स्ट्राइक, उस सारे के अंदर से जूस निकल गया है। फिर यूक्रेन के अंदर जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट हुई है और आपने अपना पूरा कन्वेंशनल स्टेमिना जो है वॉर फाइटिंग का वो खुद ही बेच दिया है, ठीक है ना, उसको कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। और मैं तो यहां तक समझता हूं कि जो बक्से इन्होंने बंद करके भेजे, आधे वॉर हेड्स भी भेज दिए एज अ CBM, ठीक है जी। अगर मतलब है आधे, तो मैं इसलिए कह रहा हूं, बहुत मतलब है कि कसरे नफसी से काम लेते हुए मैं कह रहा हूं। सो इन्होंने अपना सिर्फ और सिर्फ क्या चीज देखी है कि किस चीज को सिक्योर करें हम, किस चीज को प्रिजर्व करें हम। ये जो जर्नैली टोला है ना, उसकी सर्वाइवेबिलिटी, आर्मी की पाकिस्तान की सर्वाइवेबिलिटी नहीं। अभी ये इतने बेवकूफ हैं कि पाकिस्तान होगा तो आर्मी होगी ना, आर्मी होगी तो जर्नल होंगे ना। आई रियली डोंट नो कि इनकी अकल पे क्या पर्दा पड़ा होता है कि रोज की आमदनी, रोज की पर डे इनकम 25 अरब रुपए है। पर डे पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, सूद की पेमेंट 27 अरब रुपये। रोज का 2 अरब रुपया तो यहीं घाटा है, बाकी कर्जे की वापसी, मिलिट्री बजट, डेवलपमेंट बजट वगैरह वगैरह अलग है। ये एक्चुअल सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान इकोनॉमी। तो पाकिस्तान ने पैगाम बड़े भेजे हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। शहबाज शरीफ ने बड़े पैगाम भेजे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कोई पैगाम नहीं भेजा। और यही वजह है कि जब शहबाज शरीफ ने हल्फ उठाया था तो नरेंद्र मोदी ने 1 लाइनर पैगाम लिखा था। उसका मतलब ये था कि हमसे कोई उम्मीद ना रखना।
वो जाहिर बात है फॉरेन ऑफिस का काम होता है जवाब देने के, ऐसे ही जवाब दे दो, तो वो जाहिर बात है वो सोच के बैठे हुए हैं कि हमें क्या जरूरत है, अगर आज पाकिस्तान से ट्रेड करेंगे पाकिस्तान नॉर्मलाइज हो जाएगा, तो वो नहीं चाहते पाकिस्तान नॉर्मलाइज हो। उनको क्या फायदा मिलेगा पाकिस्तान को नॉर्मलाइज करने के? दे वांट टू आइसोलेट पाकिस्तान। ये इंडिया की बड़ी डिक्लेयर्ड पोजीशन है, क्योंकि कश्मीर पे आके हम रुक गए हैं, ठीक है जी। और नरेंद्र मोदी चलना नहीं चाहते, वो कहते हैं कि नहीं हमें आपसे बात नहीं करनी, ठीक है जी। ये जो चीज़ है ये मैं समझता हूँ कि जिसे वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान की ये जो पोजीशन है ये एक इंतहाई डिसएडवांटेजेस पोजीशन है, इसका फायदा उठा। बिल्कुल, मैं ये बल्कि मेरी ख्वाहिश होगी, जो मैं हमेशा ये चाहता हूं, जो इस वक्त जरूरत है आपकी, आप उनसे रिलेशनशिप ठीक करें, तो ये इस तरह ये शुरू करें। आज जियो इकोनॉमिक्स का दौर है, ये जंगों का दौर नहीं है। अब वो काम खत्म हो चुका है। अब लोग एक दूसरे से जंगे इकोनॉमी के जरिए करते हैं, तो इकोनॉमी बनाए पहले कि हम खित्ते में डिसंगेज्ड हैं। अफगानिस्तान हमारी सुनता नहीं है, टीटीपी उन्होंने बिठा के रखी हुई। अपने फ्रेंड्स की मदद के साथ भारत के साथ नॉर्मलाइजेशन ज़रूर करो, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन हमें बड़ा फ़ायदा देगी। आज देखिए नॉर्मलाइजेशन हो जाए ना तो 5-10 साल बाद चीज़ें डाउन द लाइन ठीक हो जाती हैं। एंड देन इंडिया के साथ इकोनॉमिक और इन फ्रेमवर्क्स में चलते रहो, पॉलिटिकली ना चलो, क्योंकि हमारे ये जो इतने मिलियंस ऑफ जवान हैं, इन जवानों को क्या करना है अगर इनके पास रोज़गार कारोबार ना होगा? हम जो जाके अल अरेबिया को इंटरव्यू देते हैं, मोहम्मद बिन जायद जो है और बात करते हैं और इंडिया पैगाम नहीं भेजता, और हमारे इंडियन दोस्त कहते हैं हमें तो पता भी नहीं आपके वजीर, ये ऑफिशियल्स कहते हैं कि हमें तो पता भी नहीं वजीर होने का, पता सारा होता है, लेकिन क्योंकि पीछे हुकूमत की तरफ से है ही नहीं है, तो क्या करेंगे क्या नहीं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया ने कहेगा कि भारत इकोनॉमिकली पाकिस्तान से बहुत ही आगे जा चुका है और अभी की जंग आर्मी की नहीं बल्कि इकोनॉमी की होती है। जिसकी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है उसकी आर्मी भी स्ट्रांग होती है और दूसरी चीज़ें भी सही होती है। और जो इकोनॉमिकली बैंकरप्ट हुआ होता है पाकिस्तान की तरह, उसकी कोई भी चीज़ सही नहीं होती। पाकिस्तानी आर्मी के चीफ ने कहा था कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली इतना तबाह हो चुका है कि पाकिस्तानी टैंकों में तेल भी नहीं है जंग लड़ने के लिए। तो पाकिस्तानी मीडिया ने सही कहा। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने एक इकोनॉमिक रोड मैप भी दिया था, और जब पाकिस्तान ने दिया था तो मैंने कहा था कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है और ये कुछ दिनों में ही ये खत्म हो जाएगा, और वही हुआ। उसके बाद इमरान खान की सरकार गिर गई और अब इकोनॉमिक रोड मैप की कोई बातचीत भी नहीं करता। तो पाकिस्तान इकोनॉमिकली कभी भी ठीक होगा ये मुझे नहीं लगता। तो पाकिस्तानी मीडिया ने सही कहा कि इकोनॉमिकली अब पाकिस्तान कभी भारत का मुकाबला नहीं कर सकता और इकोनॉमिकली भारत जीत चुका है। और अभी की जंग इकोनॉमी की होती है तो भारत पाकिस्तान से जीत गया है। चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।